स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नाक्षरो अरिष्टनेमु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महान कीर्ति वाला इंद्र हमारा कल्याण करे। विश्व के ज्ञान स्वरूप पूखा देव हमारा कल्याण करे। जिसके हथियार अरिष्ट भंग करने में समर्थ है, ऐसे गरुण देव हमारी रक्षा करे। बृहस्पति भी हमारे कल्याण की पुष्टि करे। नमस्कार, ये वीडियो इस बात के लिए है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कृत्य हम बार बार करते हैं और उससे हम लाभ की आशा करते हैं। तो ये कृत्य करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए कि हमसे गलती ना हो और जो कार्य हम करते हैं जिस भावना से, वो भावना भी हमारी शुद्ध हो और हमारा कार्य भी यथेष्ट हो, तो निश्चित हमें उसकी प्राप्ति होती है। हम घर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि जब हम आरती करते हैं तो थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर दीपक रख के हम आरती करते हैं और अपने कल्याण की कामना करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये तो हम सब जानते हैं। तो पहले जहाँ तक देखने में आया है कि जो हम स्वास्तिक को गलत तरीके से बनाते हैं, स्वास्तिक तो सही बनाते हैं लेकिन बनाने का तरीका गलत है और इसका फल हमको फिर प्राप्त नहीं होता है। तो पहले हम स्वास्तिक सही बनाएं। हम कोई भी लाइन, कोई भी बिंदु हमारा ऊर्ध्वगामी हो, नीचे से ऊपर को गति करता हो, जो सत्य की गति है। पहले जो स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह है वो विष्णु और श्री का प्रतीक है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं, भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं और स्वास्तिक के मध्य जो बिंदु है वो भगवान विष्णु का नाभि कमल अर्थात ब्रह्म का स्थान है। स्वास्तिक लक्ष्मी जी की उपासना श्री कामना हेतु बनाया जाता है। स्वास्तिक का अर्थ है भाग्य। स्वास्तिक अस धातु के पहले लगे हुए सु उपसर्ग से बना है। सु का अर्थ है अच्छा, कल्याण करने वाला, सर्वोत्तम, शुभ, और अस का अर्थ है होना, कल्याण होना, मांगल्य का अस्तित्व होना। स्वास्तिक की भावना विश्व विकास की भावना है। समाप्ति कामा मंगलम आचरे, कोई भी कार्य निर्विघ्न और संपूर्ण समाप्त करने के लिए हम स्वास्तिक की रचना करते हैं और उसकी उपासना करते हैं। अब जब इसमें एक बात आ गई कि स्वास्तिक की भावना विश्व विकास की भावना है, इसलिए वीडियो में कहा गया है कि स्वास्तिक का निर्माण सही तरीके से हो और इसका ज्योतिष से बहुत बहुत गहरा संबंध है। इस बात को कोई नहीं जानता है, या जानकार लोग तो जानते हैं लेकिन आम लोग नहीं जानते, तो इसको जानना चाहिए। तो पहले हम स्वास्ति वाचन करें और फिर गौर करें कि इसमें कहाँ ज्योतिष है और किस तरह इसका लाभ है और वो भावना हमारी कैसे पैदा होगी। तो स्वास्ति वाचन में जो श्लोक हम पढ़ते हैं वो यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 19वां मंत्र है। वो मंत्र क्या कहता है? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। तो मैं संधि विच्छेद करके इसको कट करके बोलने का प्रयास करता हूँ। स्वस्ति न इंद्रा वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताक्षर विश्व अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पति दधातु।
इसका छोटा सा अर्थ कर लेते हैं। स्वस्ति न इंद्रा वृद्धश्रवा, बहुत सुनने वाला परम ऐश्वर्यवान। स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, समस्त जगत में वेद ही जिसका धन है, ऐसा पूखा वो देव। स्वस्तिर नाताक्ष अरिष्ट नेमी, सुखों की प्राप्ति के लिए गरुण समान, घोड़े समान, भगवान विष्णु का वाहन गरुण जैसा घोड़ा, उसको बोलते हैं ताक्षर्य। स्वस्ति न बृहस्पति दधातु, पालन करने वाला, महत्व आदि 24 तत्वों का स्वामी, जिससे ये जीव बनता है, वो हमारा कल्याण करे, वो हमारा कल्याण करे। अब इसमें आप समझेंगे कि जब आप स्वास्थ्य बना लेते हैं, और इसको अपन एक वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझ लें कि 10 दिशाएं होती हैं जब हम दिग्रक्षण करते हैं। मोस्टली सभी लोग जानते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, और इन चारों दिशाओं के 4 कोने, जिसको हम ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य कहते हैं। तो जो संधि स्थल है, कोने संधि स्थल है, जैसे आपका पूर्व और उत्तर को जोड़ने वाला कोना है, उसको हम ईशान कहते हैं, बहुत ही शुभ कोना है। पूर्व और दक्षिण को जोड़ने वाला आग्नेय कोण है, दक्षिण पश्चिम को जोड़ने वाला नैऋत्य कोण है, और उत्तर पश्चिम को जोड़ने वाला वायव्य कोण है। तो ये जो जोड़ने वाले कोण हैं, इसमें ये चारों देव की स्तुति स्वास्थ्य वाचन में की गई है। स्वस्ति न इंद्रा वृद्धश्रवा, ये ईशान कोण जो पूर्व उत्तर की दिशाएं मिलके जो ईशान कोण बनाती हैं, वहाँ पे जो चित्रा नक्षत्र है और उसमें जो देवता इंद्र है, वो देवता हमारा कल्याण करे। स्वस्ति न इंद्रा वृद्धश्रवा, पूर्व और उत्तर के ईशान कोण में स्थित चित्रा नक्षत्र का स्वामी इंद्र हमारा कल्याण करे, जो बहुत सुनने वाला परम ऐश्वर्यवान है। दूसरा कहा है स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, जो पूर्व और दक्षिण का कोण है, जहाँ रेवती नामक नक्षत्र है, उसमें विराजमान पूखा नामक देव, जिसका समस्त जगत वेद ही जिसका धन है, वो पूखा हमारा कल्याण करे। स्वस्ति न ताक्षर्य अरिष्ट नेमी, जो उत्तर पश्चिम का कोण है, जहाँ पर श्रवण नामक नक्षत्र में भगवान विष्णु के वाहन गरुण के सदृश जो ताक्षर्य नाम का घोड़ा है, वो हमारे शत्रुओं का समन करें और सुखों की प्राप्ति कराएं। और स्वस्ति न बृहस्पतिर दधातु, जो दक्षिण पश्चिम का नैऋत्य कोण है और उसमें जो पुख नक्षत्र है, उसमें निवास करने वाले बृहस्पति देव, जो सबके पालन करने वाले महत्व आदि तत्वों के स्वामी, वो हमारा कल्याण करे। इस तरह स्वास्थ्य वाचन में ज्योतिष का महत्व और ज्योतिष की उपयोगिता बताई गई है। नमस्कार।